गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में एक पॉइंट छोड़ा था लास्ट में रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन, लेट्स डिस्कस ऑन दैट। सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है और आपने उसको जमा करके रखा है, बट 10 इयर्स डाउन द लाइन दैट 1 लाख रुपए की वैल्यू क्या 1 लाख रुपए रहेगी? नो, दैट इज बिकमिंग अप्रोक्सीमेटली हाफ। क्या मतलब आपने खर्चा भी नहीं किया, आपने जमा करके रखा है, फिर भी उसकी वैल्यू 1 लाख से 50,000 हो गई। दैट्स द साइलेंट पावर ऑफ इन्फ्लेशन। सो इट इज वेरी डेंजरस एज इट इज नॉट कंट्रोलेबल। एग्जांपल, जो आइसक्रीम आज से 10 या 12 साल पहले 25 रुपए की मिलती थी, वही सेम आइसक्रीम आज 50 रुपए की मिल रही है। क्या उसका टेस्ट बदल गया या उसकी क्वांटिटी बदल गई? तो उसका टेस्ट भी नहीं बदला, क्वांटिटी बदली, फिर भी उसका प्राइस चेंज हो गया। क्या आप इसको इन्फ्लेशन बोल रहे हो? लेट्स डाइव इनटू द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मतलब आपकी कोई प्रोडक्ट की इतनी डिमांड बढ़ गई है और आपके उसकी सप्लाई ना हो। फॉर एग्जांपल आइसक्रीम को ही ले लेते हैं, मतलब आप आइसक्रीम की डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि आप कोई शॉप में जाओ और आपको आइसक्रीम नहीं मिल रही। क्या इस वजह से आपका प्राइस हाइक हुआ है? क्या ये इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे रहा है? मे बी और मे नॉट बी। तो लेट्स टॉक ऑन द सेकंड टॉपिक, कॉस्ट पुश्ड इन्फ्लेशन। मतलब आइसक्रीम को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लग रहा है, क्या उसकी प्राइस इतनी बढ़ चुकी है कि जो 25 रुपए की आइसक्रीम थी 10 साल पहले, आज वो 50 रुपए की मिल रही है? हो सकता है, बट 25 की 50 मे बी और मे नॉट बी द मेन रीजन फॉर द इन्फ्लेशन। ठीक है, तो वेज पुश इन्फ्लेशन में जाते हैं। तो मतलब जो हमारी जो सैलरी थी, एम्प्लॉय की जो सैलरी थी आज से 10 या 12 साल पहले, फॉर एग्जांपल एक्स सैलरी थी, आज उसकी सैलरी सपोज 2x हो गई है। क्या उसके पास इतना वैल्यू, इतना मनी आ गया है कि वो उस 50 रुपए के आइसक्रीम को अफोर्ड कर सकता है? मे बी और मे नॉट बी, वो भी वन ऑफ द रीजंस हो सकता है। ठीक है, तो हम फोर्थ रीजंस में जाते हैं, जो कि करेंसी डिप्रिसिएशन। मतलब अगर हम करेंसी डिप्रिसिएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो अगर यूएस डॉलर के कंपैरिजन में हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, इसको हम बोल सकते हैं कि वो करेंसी डिप्रिसिएशन है। और उसकी वजह से क्या होता है, अगर हमको इकोनॉमी को बैलेंस करना है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि आरबीआई है इंडिया के केस में, उसको और मोर मनी प्रिंट करना पड़ता है और रिसर्कुलेशन आता है। तो उसकी वजह से भी हो सकती है कि आपकी कोई प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ रही है, कम हो रही है। मे बी द रीजन, दीज आर दी मेजर रीजंस जिसके हम डेली नहीं आते कांटेक्ट में, बट जिस तो इज दिस जस्टिफाइड कि इस सब रीजन की वजह से आपका 25 रुपए की आइसक्रीम 50 रुपए की मिल रही है? मे बी और मे नॉट बी, बट क्या आप आइसक्रीम खाना छोड़ दोगे इसके वजह से? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। तो आपका जो सैलरी का मेजर चंक है, एग्जांपल एजुकेशन, I will take example of my nephew who is in first standard right now, and उसका yearly education fees है around 50,000. When I was in first standard, that time it is approximately around 5 or 6,000. So you can relate the inflation. Is it same or what? House rental, for example, जो हम लोगों ने आज से 10-15 साल पहले फ्लैट लिया था जिसकी वैल्यू 15 लाख थी, आज उसकी वैल्यू 75 लाख हो गई। Is it matching the inflation rate? मेडिकल एक्सपेंस, जो बाईपास सर्जरी आज से 5-6 साल पहले कॉस्ट हुआ करता था 1 या 1.5 लाख रुपए है, आज वही सेम बाईपास सर्जरी की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली चली गई है 4-4.5 लाख या 5 लाख तक जा सकती है, डिपेंड ऑन द हॉस्पिटल। दैट इज जस्ट, क्या आप मैच कर पा रहे हैं इन्फ्लेशन रेट को? लाइफस्टाइल में आपका फोन आ गया, तो फोन, अगर मैं इस तरह से सोचूं कि आपका कोविड के पहले हर किसी को फोन की इतनी जरूरत नहीं थी जितनी आज है, क्योंकि कोविड के में एक सिचुएशन क्रिएट किया जहाँ पे आपका सब कुछ डिजिटलाइज हो गया ऑलमोस्ट। बच्चे घर से आजकल पढ़ाई कर रहे हैं, लोगों को इंटरनेट की जरूरत पड़ रही है, और इसके अलावा लोग इतने मार्केट में अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी आ रही है, लोग फोन चेंज कर रहे हैं, जस्ट रैंडमली लोग फोन चेंज कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है, आप इन्फ्लेशन को ये कर पार्टिसिपेट कर रहे हो। ठीक है, उसके अलावा कार, अभी कार ले लिया या आप कोई भी तरीके का कोई व्हीकल ले लो, लोगों को आजकल चल के जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया, लोगों को आजकल गाड़ी चाहिए। जस्ट दे नीड टू हैव अ लग्जरी लाइफ एंड दे आर पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट व्हीकल्स। ठीक है, उसके अलावा एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। ठीक है, अब एंटरटेनमेंट एक्सपेंस आपका बहुत अलग अलग तरीके की चीजें आ रही हैं आपके, आप अलग अलग तरीके के सब्सक्रिप्शन ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन प्राइम ले रहे हो, नेटफ्लिक्स ले रहे हो, आप डिज्नी हॉटस्टार ले रहे हो, फिर उसके अलावा आप साल में एक आध टूर कर रहे हो, आप डिनर पे जा रहे हो, आप मूवी को जा रहे हो। तो ऑल दीज आर कैरिंग योर इन्फ्लेशन। दीज, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पूछा था कि सच में इन्फ्लेशन रेट 6% है, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज यू कैन अज्यूम कि ये 6% हो सकता है, बट इसको अगर आप एड ऑन करोगे तो वो 6% का इन्फ्लेशन रेट आपको 8 to 10% जा रहा है। ठीक है, आप सेव तो कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं, बट वहां पे आपको 3 to 4% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जबकि आपका इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है 6 to 8%। मतलब हर साल आपका
3 to 4% से मनी डेप्रिशिएट हो रहा है, मतलब तो परचेसिंग पावर कम हो रहा है उस मनी का। इसके अलावा भी लोग अलग अलग स्कीम्स पे पैसा डाल रहे हैं थ्रू एजेंट्स। फॉर एग्जाम्पल कोई टर्म इंश्योरेंस का किसी ने टर्म इंश्योरेंस खरीदा है जिसमें आपको वो एजेंट समझा रहा है कि आप अगर 15,000 या 20,000 हर साल भरोगे तो आपको 25 साल के बाद एक 15-20 लाख का अमाउंट मिलेगा। क्या सच में इसने इन्फ्लेशन रेट को बीट किया? इज इट? तो इसको आपको देखना पड़ेगा, सोच समझ के आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो होप यू हैव अंडरस्टैंड लाइक इन्फ्लेशन फ्रॉम दिस सेशन। सो इन कंक्लूड, your money should be making you rich, not making your agent richer. Also, your money should work for you. Considering Modi's vision of making India as a $5 trillion economy, your inflation can't be negative or zero. It should be always in a positive sense. Because for economic growth, your inflation should be positive. So, we'll understand in the next video how we should be beating the inflation. Thank you.